नमस्कार साथियों, आज बात होगी राहुल गांधी के अपनी ही पार्टी में बेइज्जत होने की। कहानी लंबी है, अच्छा लगे मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर बच्चा अपने माँ बाप के प्यार दुलार में बड़ा होता है, नेता हो या आम आदमी, बड़ा राजनीतिक घराना हो या गरीब कॉरपोरेट पावर हाउस या फिर धनी कॉरपोरेट पावर हाउस। गांधी फैमिली में भी यही होता आया। आयरन लेडी होते हुए भी इंदिरा गांधी ने अपने दोनों बेटों को प्यार से पाला। पर संजय गांधी और राजीव गांधी बिल्कुल अलग मिजाज के निकले। संजय की रुचि पॉलिटिक्स में थी, वो अंदर ही अंदर इतने पावरफुल हो गए कि बड़े से बड़े कैबिनेट मंत्री भी बिना उनकी इजाज़त के उनकी मां से नहीं मिल सकता था। आपातकाल में तो संजय पावर, मतलब मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, संजय पावर का सबने नाम सुना होगा कि वो क्या कर सकते थे। अपनी ज़िद के आगे, अपनी माँ के आगे भी नहीं सुनते, माँ को भी वो तवज्जो नहीं देते थे। सीएम बदलने तक का फैसला संजय गांधी कर सकते थे। अकाल मृत्यु के साथ 23 जून 1980 को संजय का संक्षिप्त सक्रिय इतिहास खत्म हो गया। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और राजीव को बागडोर मिली तो संजय गांधी वाली पकड़ उनकी नहीं थी। वो उन्हीं नेताओं की चौकड़ी में आगे बढ़े जो कभी उनकी मां के साथ हुआ करते थे। खुद का रॉयल मृदुभाषी अंदाज। और जब 91 में उनकी हत्या हुई तो सोनिया गांधी को पार्टी संभालने में समय लगा। नरसिंह राव की पीएम पारी के बाद 98 में सीताराम केसरी को धकिया कर वो अध्यक्ष बनी। अगर इटालियन बेबी पर बवाल न हुआ होता तो मनमोहन सिंह की जगह वही पीएम बनती, लेकिन नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाकर सोनिया ने पार्टी और सरकार दोनों को मुट्ठी में कर लिया। पर राहुल गांधी कुछ नहीं सीख पाए। 2017 से 19 तक 2 साल अध्यक्ष तो रहे, लेकिन न अपनी मां और न ही संजय गांधी वाली बात इनमें दिखाई दी, बल्कि हो इसके उलट रहा है। कहने को तो मल्लिकार्जुन खड़गे अभी अध्यक्ष हैं और सोनिया बीमार हैं, इसलिए राहुल गांधी के पास ही पार्टी की चाबी है, पर यह किसी काम का नहीं। राहुल लगातार पार्टी में बेइज्जत हो रहे हैं और ये सिलसिला पिछले 9 साल से चल रहा है। जब राहुल कोई फैसला करते हैं तो उसे स्टेट यूनिट नहीं मानती, और जब स्टेट यूनिट कोई फैसला करता है तो उसे राहुल गांधी नहीं मानते। इसी कन्फ्यूजन में कांग्रेस खत्म हो रही है। हरियाणा में हुड्डा को छूट दे दी तो जीता चुनाव हार गए। तमिलनाडु में एक्टर विजय से प्री पोल अलायंस करना चाहते थे तो खड़गे जी हार गए। सबसे दुखद बात यह रही कि बच्चे के फैसले में मां सोनिया कभी साथ नहीं रही, वो ओल्ड गार्ड के फेवर में रहीं। केरल में भी खड़गे चला लेते अपनी, लेकिन अंत में राहुल ने जमीनी नेता वीडी सतीशन को सीएम बना दिया। पर किस काम के सीएम? होम मिनिस्ट्री तो चला गया रमेश चन्नीथाला के पास। इस कुल मिलाकर वहां भी कंप्रोमाइज होना पड़ा तो राहुल गांधी को। अगर संजय गांधी वाला एक गुण राहुल में होता तो इन नेताओं की मजाल थी कि बकार भी निकाल पाते। ऊपर से जो नैरेटिव सेट करते हैं राहुल, उसी का नाश करते हैं उसके नेता। जब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को चीफ सेक्रेटरी बना दिया तो राहुल जमकर बरसे। बीजेपी चुनाव आयोग को चोर बाजार बता दिया। ये कहा कि जो जितना बड़ा चोर उसे उतना बड़ा इनाम। ये उनका सोशल मीडिया पोस्ट था। पर केरल में उन्हीं के सीएम ने वही काम किया जो शुभेंदु ने किया। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन केलकर को उन्होंने सेक्रेटरी बना दिया। शुभेंदु ने तो चीफ सेक्रेटरी बनाया था, यहाँ सीएम ने अपना सेक्रेटरी बना लिया। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है, क्या केरल में कांग्रेस की जीत चुनाव अधिकारी के कारण हुई? यहाँ तो राहुल गांधी के एसआईआर के सारे नैरेटिव पर उन्हीं की पार्टी ने पानी फेर दिया। ऐसी बेइज्जती किसी शीर्ष नेता की हुई है क्या? क्या संजय गांधी होते तो सतीशन नप नहीं गए होते? लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है, पिछले 2 दशकों से हो रहा है। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा में हमेशा एक खींचतान देखने को मिली है। एक तरफ संगठन में बड़े बदलाव करने की उनकी सोच, तो दूसरी तरफ पार्टी के पुराने और अनुभवी नेताओं का सुरक्षित और पारंपरिक तरीका। उनके करियर के दौरान कई ऐसे बड़े मौके आए जब उनके साफ फैसलों, विचारधारा या सीधे कदमों को बड़े नेताओं ने दबा दिया, अनदेखा किया या पूरी तरह बदल दिया। अब जरा पीछे मुड़ के देखते हैं। जब 2007-8 में भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की कमान राहुल गांधी ने संभाली, उनका मुख्य मकसद जमीनी स्तर से परिवारवाद को ख़त्म करना था। उन्होंने टैलेंट हंट शुरू किया ताकि जो बड़े नेता के करीबी या उनके बच्चे पद पे आ जाते हैं वो न हो, और एक टैलेंट सर्च के जरिए जो बड़े काबिल युवा हैं वो पार्टी में आए। लेकिन राज्यों के ताकतवर क्षेत्रीय नेताओं ने इसे स्थानीय नेटवर्क के लिए खतरे के रूप में देखा। उन्होंने चालाकी से इस आंतरिक चुनाव प्रणाली का फायदा उठाया, पैसे के दम पर अपने उम्मीदवारों को जितवाया और धीरे धीरे इस प्रयोग को नाकाम कर दिया। आखिरकार पार्टी ने इस नए तरीके को चुपचाप किनारे लगा दिया, यानी राहुल गांधी को कंप्रोमाइज करना पड़ा। अब दूसरा देखिए, युवा ब्रिगेड।
कैसे किनारे लग गए। 2010 के दशक में राहुल गांधी ने युवा नेताओं की एक पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें राजस्थान से सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुंबई में मिलिंद देवरा, सुष्मिता देव, मीनाक्षी नटराजन जैसे नेता शामिल थे। आपको याद होगा, मेरा कहना था कैसे यंग टर्क के तौर पे वो उभर रहे थे, लेकिन कैसे इसको नज़रअंदाज किया जाता है। 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीतती है। राहुल गांधी सिंधिया और पायलट को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन सोनिया गांधी के समर्थन से, ध्यान रहे, सोनिया गांधी के समर्थन से पार्टी के पुराने नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। कमलनाथ और अशोक गहलोत, जो पुराने नेता थे, ओल्ड गार्ड थे, उसको सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया, जिसके कारण कलह बढ़ी और पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस से को अलविदा कह दिया। कुछ टीएमसी में गए, ज़्यादातर बीजेपी में गए। अब 2019 का इस्तीफा याद कीजिए, जब लोकसभा चुनाव परिणाम में हार के बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी गांधी परिवार के सदस्य को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, नॉन गांधीयन को अध्यक्ष बनाइए, न इसमें मेरी माँ हो न मेरी बहन। लेकिन CWC ने क्या किया, उन्होंने इसको पूरा दरकिनार किया और सोनिया को अंतरिम अध्यक्ष पद के लिए एक तरीके से बना ही लिया। और इसके बाद ही G23 बना। याद करिए, एक चिट्ठी सामने आती है जिसमें पार्टी संगठन में बदलाव की मांग की जाती है। इस पर भी कोई असर नहीं हुआ और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को पार्टी छोड़नी पड़ी। फिर उद्योगपतियों और कॉरपोरेट पर हमलों को देखिए, विचारधारा का टकराव कैसे होता है। 2019 से 24 के बीच राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक विचारधारा को आक्रामक बनाया। क्रोनी कैपिटलिज्म पर उन्होंने करारा प्रहार किया, लेकिन स्टेट लेवल के नेताओं ने इसको पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। अशोक गहलोत राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने तो बल्कि उन्हीं कॉरपोरेट घरानों के साथ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग समझौतों पर दस्तखत किए। इस तरीके से ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का वहाँ सामने आता है और राहुल गांधी फिर पार्टी के अंदर ही फेल किए जाते हैं। फिर राहुल गांधी के गठबंधन के फॉर्मूले को देखिए। अक्सर वो एक सैद्धांतिक नज़रिया रखने की वकालत करते रहे कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश या बिहार में अपनी मूल पहचान से समझौता नहीं करना चाहिए या अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए, जहां खुद को नए सिरे से मजबूत करना है। लेकिन सीट बंटवारे के दौरान प्रादेशिक नेताओं ने इस तर्क को नहीं माना। स्थानीय नेताओं ने आला कमान को ऐसे गठबंधनों के लिए मना लिया जहां कांग्रेस को कम सीटें मिली या बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यह फैसले केवल तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए किए गए, जिससे राहुल गांधी को अक्सर ऐसे गठबंधनों के लिए प्रचार करना पड़ा और जिसे वो खुद ही भविष्य के लिए कमज़ोर मानते थे। आपको याद होगा बिहार में क्या हुआ, तेजस्वी यादव के साथ वो इक्वल फुटिंग पर बाहर निकले। वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस सेकेंड फिडल का रोल अदा करे, लेकिन अंत में उनको पार्टी के आगे नतमस्तक होना पड़ा, उनको मानना पड़ा और तेजस्वी को सीएम के तौर पर स्वीकार करना पड़ा। तो ये ऐसे भरे वाक्य हैं जिसके अंदर ये सवाल उठता है कि क्या उनकी मां सोनिया गांधी खुद राहुल के साथ नहीं है। अब ऐसे माहौल में तो राहुल गांधी को खुद ही तय करना होगा कि पार्टी के भीतर उनका रोल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम ऐसे विश्लेषण के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।